कछुआ और खरगोश, वो कहानी जो आपने नहीं सुनी। आपने कछुए और खरगोश की कहानी ज़रूर सुनी होगी। जस्ट टू रिमाइंड यू, शॉर्ट में यहाँ बता देती हूँ। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और वो जो मिलता उसे रेस लगाने के लिए चैलेंज करता रहता। कछुए ने अपनी इस चुनौती को स्वीकार कर ली। रेस हुई। खरगोश तेजी से भागा। काफी आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखा, कछुआ कहीं आता नजर नहीं आया। उसके मन ही मन में सोचा, कछुआ तो यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आँख खुली तो कछुआ फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। ये कहानी तो हम सब जानते हैं। अब आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो गया। वो अपनी हार पर चिंतित हो गया और उसे समझ आया कि वो ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण ये रेस हार गया। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था। अगले दिन वो फिर से कछुए को दौड़ की चुनौती देता है। कछुआ पहली रेस जीतकर आत्मविश्वास से भरा होता है और तुरंत मान जाता है। रेस होती है। इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ जाता है और कछुए को एक बार बहुत बड़े हार का सामना करना पड़ता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, तेज और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीतता है। यानी स्लो एंड स्टडी होना अच्छा है, लेकिन फास्ट और कंसिस्टेंट होना और भी अच्छा। कहानी अभी बाकी है। इस बार कछुआ कुछ सोच विचार कर और उसे ये बात समझ आती है कि इस तरह से अभी रेस हो रही है, वो कभी भी इसे जीत नहीं सकता। वो एक बार फिर से खरगोश को एक नई रेस के लिए चैलेंज करता है, पर इस बार वो रेस का रूट अपने मुताबिक रखने को कहता है। खरगोश तैयार हो जाता है। रेस शुरू होती है। खरगोश तेजी से तय स्थान की ओर भागता है, पर उस स्थान में एक तेज धारा नदी बह रही होती है। बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ता है। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचता है, आराम से नदी पार करता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और रेस जीत जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, पहले अपने स्ट्रेंथ को जानो और उसके मुताबिक काम करो, जीत ज़रूर मिलेगी। कहानी अभी बाकी है जी। इतनी रेस करने के बाद अब कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझने लगे थे। दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी रेस आसानी से जीती जा सकती है। इसलिए दोनों ने आखिरी रेस एक बार फिर से मिलकर दौड़ने का फैसला किया। इस बार एज अ कॉम्पिटिटर नहीं, बल्कि एज अ टीम काम करने का निश्चय किया। दोनों स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो गए। गेट सेट गो, और तुरंत ही खरगोश ने कछुए को ऊपर उठा लिया और तेजी से दौड़ने लगा। दोनों जल्दी ही नदी के किनारे पहुंच गए। अब कछुए की बारी। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों आराम से नदी पार कर गए। अब एक बार फिर खरगोश कछुए को उठा,
फिनिशिंग लाइन की ओर दौड़ पड़ा और दोनों के साथ मिलकर रिकॉर्ड टाइम में रेस पूरी कर ली। दोनों बहुत ही खुश हुए और संतुष्ट हुए। आज से पहले कोई रेस जीतकर उन्हें इतनी खुशी नहीं मिली थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, टीम वर्क हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर होता है।